नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को जितने भी प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, हमने सारे के सारे प्रश्न को छांट करके लिखा है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नहीं पूछेंगे तो इस पर आधारित आएंगे ही आएंगे, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार करके ही जाएगा। चलिए आते हैं सीधा टॉपिक पर और आपको बताते हैं सारे उन क्वेश्चन को जो कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, हमने लिख रखा है यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2022-23 कक्षा 10वीं का होने वाला है। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम मिल जाएगा। पूर्णांक हमारा 70 नंबर का होने वाला है। और उसके बाद आप सभी लोगों को जो ध्यान देना है वो है नोट, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर आप सभी लोगों को वहाँ पर सामान्य निर्देश या निर्देश करके मिल जाएगा। आप इसको पढ़ करके ही एग्जाम दिया करिए, ताकि आपसे जो छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती हैं एग्जाम देने में वो नहीं होने वाले। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दोस्तों कुछ बच्चे गलती यही करते हैं कि इसको नहीं पढ़ते हैं प्रश्न पत्र को और पेपर देना आरंभ कर देते हैं। बाद में उनकी जो है टाइम का बचत नहीं हो पाता है, कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन आपको सारे प्रश्न को पढ़ लेना है, उसके बाद आप सभी लोगों को आरंभ करना है एग्जाम देने के लिए, ताकि आपको ये पता हो जाएगी कौन सा प्रश्न आपको आता है, किस पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है। उसी प्रकार से आप सबसे लोग जो है टाइम का बचत करते हुए पेपर देना आरंभ करेंगे। चलिए आते हैं सीधा टॉपिक पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग मैंने आंसर भी साथ में लिख रखा है। चलिए आते हैं सीधा टॉपिक पर। देखिए खंड का के अंतर्गत हम सभी लोग सॉल्व करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर हम सभी लोगों से जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों ये है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन है, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर, मैजिनी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा मैजिनी, यानी घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर भी मैंने साथ में लिख रखा है, आप सभी लोग देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम सभी लोग से पूछा गया कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। एक नंबर मिल जाएंगे इसके लिए 1914, 1915, 1918, 1919। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा खाना वाला। ठीक है, 1915 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में हम सभी लोगों से पूछा गया है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। 27 है कि 28 है कि 32 है कि 18 है। तो सही उत्तर आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे 28 राज्य है भारत देश में। ठीक है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर हम सभी लोगों से पूछा गया कि श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। 47 में, 1950 में, 1948 में, 1945 में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1948 में। अपने भारत देश के आज़ाद होने के 1 साल के बाद जो 1948 में श्रीलंका भी आज़ाद हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर में हमसे लोगों से पूछा गया है कि यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर जो है किस महाद्वीप का जो है आपस में बंटवारा कर लिया था। एशिया है, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर खा गलत है, तो तीसरा वाला हमारा अफ्रीका वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑलराइट, इसको भी आप क्लियर कर लीजिएगा। 6वां नंबर हम सभी लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इसके लिए आपको जो है 1 नंबर देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन है आपको 1882, 1884, 1885, 1886। सही उत्तर हमारा देखने को मिल जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा 1885, यानी गा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद हम सभी लोगों को अति लघु के अंतर्गत देखने को मिलेगा। पहला है रॉयल एक्ट क्या था। 2 नंबर निर्धारित है इसके लिए। चलिए इसको बता दें आपको हम कि ये जो एग्जाम पेपर का जो क्वेश्चन है ये 2022 में, 2019 में, 2020 में, 2018 में हर बार ये क्वेश्चन में पूछा गया। रॉलेट एक्ट क्या था। ठीक है, तो आप इसको तैयार करके लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आंसर भी लिख रखा है। देखिए लिखा हुआ है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए किया गया था। यानी कि उस टाइम जब महात्मा गांधी जी द्वारा और भी हमारे राजकीय राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा जो है कई सारे जो आंदोलन चलाए गए थे, उसको जो है दबाने के लिए रॉलेट एक्ट का जो है उत्पत्ति हुआ, यानी रॉलेट एक्ट कानून चलाया गया। तो इसमें जो हमारा विवरणात्मक प्रश्न हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है रॉलेट एक्ट जो है इसको काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत या बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती है। यानी कि ये कानून चलाने के बाद इनको जो है आज़ादी मिल गई कि हम भारतीयों को जो है ये बिना ही किसी मुकदमा के या बिना किसी जो है कार्रवाई किए हुए या बिना किसी अदालत में जाए हुए
हम लोगों को जेल में बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा आंदोलन है उसमें रुकावटें आ जाएंगी। तो ये जो हमारा लॉ इलेक्ट है इसी प्रकार से हम सभी वहाँ पर डिफाइन कर देंगे, अर्थात एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पूछा गया कि समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो समवर्ती सूची है उसके अंतर्गत जो कोई 4 विषय हैं उनका उल्लेख करना है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ऑफ करंट लिस्ट के अंतर्गत हमने ले रखा है आर्थिक योजना नियोजन, योजना आयोग, आपराधिक मामला हो गया, जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 4 जो है विषय शामिल हो गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन हम सभी लोगों को, सॉरी अगला क्वेश्चन है संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य क्या थे। उत्तर में देखने को मिल जाएंगे कि इस प्रकार का जो संघीय शासन है व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय शासन के व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, 2 चीज़ें क्या है मैंने यहाँ पर नहीं टाइप किया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए अब आते हैं, देखते हैं हमारा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रश्न देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ है उदारवाद की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। 3 नंबर निर्धारित है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखना है, आपको बताना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमसे लोगों से पूछा गया है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले जो है और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताना है। 3 नंबर मिल जाएंगे आपको इसके लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपको ये वाला नहीं आता 3 नंबर वाला क्वेश्चन तो अथवा करके आपको देखिए यहाँ पर 3 नंबर दिए रखा है, लेकिन वहाँ पर आपको 6 या 5 या 4 में पूछा जाएगा। अथवा करके अगला भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको पहला नहीं आता तो कोई बहाना चलने वाला नहीं है कि यार उतना हमको नहीं आता था, वो वाला हम नहीं पढ़ के गए थे, तो आपको वहाँ पर अथवा करके अगला भी मिल जाएगा। देखिए लिखा है राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण से समझाना है। 3 नंबर मिल जाएंगे। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम सभी लोगों से जो है प्रश्न पूछा गया कि 1789 यानी कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तब 1789 फ्रांसीसी क्रांति का जो है फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। 6 नंबर मिल जाएगा आपको इसके लिए, आप इसको तैयार करके जाइएगा। मैं आपको बता दूं कि ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। फ्रांस की क्रांति के जो प्रभाव पड़ा वो क्या पड़ा आपको इसको बताना ही पड़ेगा, देख लेना। ठीक है, और अगर आपको नहीं आता तो अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसा स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान है। 6 नंबर मिल जाएंगे इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से अवगत करा दे दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का जो वर्णन करना है। 6 नंबर मिल जाएंगे। नहीं आता तो अथवा करके अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। देख लीजिए लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। अगर आपको ये नहीं आता तो ऊपर वाला करिएगा, ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला करिएगा। ठीक है, आप इसको क्लियर करके ही जाइएगा। उसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पर देखिए मानचित्र संबंधी कार्य मिल जाएंगे देखने को। देखिए लिखा हुआ है इसमें, देखिए निर्देश जो है दिया गया कि प्रश्न संख्या 14 मानचित्र से संबंधित है। इनमें जो आप सभी लोगों को स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। सही नाम और सही अंकन के लिए आपको आधा नंबर मिल जाएंगे, निर्धारित है इसके लिए। ठीक है, तो आप इसको तैयार करके जाइएगा। चलिए अब बता दें किस प्रकार से आप सभी लोगों से वहां पर मानचित्रकार दिए जा सकते हैं। तो वह स्थान दर्शाना है जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। फिर आपको अगला देखने को मिल जाएगा वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। या फिर तीसरा देखने को मिल जाएगा कि वह स्थान जहां पर जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। या फिर वह स्थान जो वहाँ पर जो जलियांवाला बाग स्थित है। जैसे यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1919 हो जाएगा। जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था, तो ये अमृतसर के जो है पंजाब में हुआ था। ठीक है, सॉरी पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको अगर नहीं मतलब अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वह स्थान जो है जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको देखिए अब यहाँ पर खंड खा के अंतर्गत पूछा गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर आपको लिखना अपने उत्तर पुस्तिका में। भूमि एक संसाधन है, प्राकृतिक, मानव निर्मित या सौर ऊर्जा। या फिर यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भूमि वाला, ये हो जाएगा प्राकृतिक। ठीक है, हमारा का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर भी साथ में लिख रखा है हमने। फिर 16वां नंबर में हम सभी लोगों से पूछा गया कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में हमने उत्तर लिखा है नीचे, तो हमारा गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 17वां नंबर हम सभी लोगों से पूछा गया है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ। विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश या निर्धन देश। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है कि सही उत्तर हमारा क्या होगा। 1 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम सभी लोगों से जो 18वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सभी लोगों से पूछा गया है दोस्तों, देख लीजिए कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल है? जूट है, कॉफी है, जौ है, रबर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर जूट का वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति की आय सर्वाधिक है? तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन बता दें आप सभी लोगों को, तो यहाँ पर लिखा हुआ हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। तो हमारा सही उत्तर का वाला हो जाएगा हरियाणा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, लिखा हुआ है कि एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। लिखा हुआ उत्पादित सामान, स्वर्ण व चांदी यानी कि सोना व चांदी, उत्पादित मशीन या खाद्य पदार्थ। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हमारा हो जाएगा खाद्य पदार्थ। 20 वाला क्वेश्चन हमारा ख वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको मिल जाएगा अति लघु के अंतर्गत देखने को बार बार दिया गया है। देखिए लिखा हुआ है मृदा अपरदन क्या है? 2 नंबर है। उदारीकरण क्या है? विदेश निवेश से क्या तात्पर्य है? फिर हम आता है लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है, इसको भी जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं फटाफट इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम बोर्ड में पक्का देखा जाने वाला है। ठीक है, सकने में है सारा, सकने में, ठीक है, आज तक देखा जा सकता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। 24वें में बोला गया है कि खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर का मिल जाएगा। अगर नहीं आता तो अवस्था करके चिपको आंदोलन क्या है? अब यहाँ पर मेन पॉइंट 2022, 2020, 2019, 2018, 2017 चिपको आंदोलन हर लगातार आ रहा है दोस्तों, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, पूछा ही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 25वें नंबर में बोला गया कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, 3 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अथवा करके आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? और अगर आपको ये वाला आंसर नहीं आता तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और अगर आपको ऊपर वाला भी नहीं आता तो इस वाले आंसर का जो है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।